कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था, वो बड़ा अपने जीवन में भक्ति भाव में था, बड़ा भगवान के भक्त था और बहुत भक्ति करता था। और भक्ति भाव में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, धन दौलत उसके पास खूब हुए, जमीन जायदाद धन संपत्ति में कोई कमी नहीं, फिर भी भगवान के भक्ति करना कभी नहीं भूला, भगवान के चरण कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, देखा गया, जैसे जैसे पैसा होता है ना, कोई पैसा वाला बनता है तो वो क्या भूल जाता है। अक्सर देखा गया, जब किसी के पास धन दौलत ज्यादा होता है वो भगवान को भी भूल जाता है। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। जो पैसा ज्यादा होता है ना, तो कई बार पैसा ज्यादा होने के कारण गलत रास्ता पे चले जाते हैं, गलत दिशा पकड़ लेते हैं, उल्टा सीधा हरकतें करने लगते हैं। पैसा धन दौलत होने के बाद मतलब सब भूल जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा ना उसने कुछ किया। भगवान के चरणों का कभी नहीं छोड़ा, भगवान के भक्ति कभी नहीं छोड़ा, और हमेशा वो धन दौलत संपत्ति अक्खा होने के बाद में भी हमेशा भगवान के भक्ति में ही रहा, भगवान के चरण नहीं छोड़ा, भगवान के भक्ति करता रहा। पर जब मिट्टी में चलते हैं, रेत में चलते हैं, हमारे चरण चिन्ह बन जाता है, फुटप्रिंट बनता है, हमारे चलते टाइम फुटप्रिंट बनता है। तो अक्सर उसने देखा है कि जब वो चलता है उसके बगल में ही पास में अपना चरण चिन्ह के साथ साथ बगल में और किसी का चरण चिन्ह साथ साथ में ही पड़ रहा है। खुद का चरण जब चिन्ह देखता था, बगल में देखता था चलता हुआ और किसी का भी उसके साथ अपना चरण चिन्ह को भी देखता था। वो देख के समझ नहीं आता था उसको कि ये कैसे हो सकता है। तो देख देख करके जब उसने सोचा, विचार किया, तब उसको समझ में आया कि ये चरण चिन्ह किसका हो सकता, मेरे प्रभु के अलावा और किसी का हो सकता। मेरे प्रभु के अलावा और किसी का चरण चिन्ह नहीं हो सकता, ये मेरे प्रभु का ही है। जब हम भगवान के चिंतन करते हैं, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब भगवान को हम हृदय में बसाते हैं, ये ध्यान रखना भक्तों, भगवान भी आपके साथ साथ ही रहते हैं, साथ ही चलते हैं। तो उसी तरीका से उसी व्यक्ति के साथ साथ हमेशा भगवान जो है, जिनकी भक्ति करता था, तो साथ साथ में ही रहते थे। एक बार ऐसा हुआ, ऐसा एक दौरा आया है कि एक ऐसा समय आया, रातों रात सब कुछ उससे, उसका जीवन में जो भी कुछ था सब कुछ हरण हो गया। जैसे ये समझ लीजिए मोटा मोटी कि राजा था, एक साथ रोड पे आ गया, उसी तरीका से उसके साथ सब कुछ उसके पास चला गया। धन दौलत था जो चला गया, और जो संगे संबंधी सब थे, रिश्तेदार थे, साथ थे, वो सब छूट गए, सब दूर चले गए। संगे संबंध, जो रिश्तेदार, जो करीब लोग थे, वो भी सब छूट गए, सब चले गए। जैसे धन दौलत गया और संगे संबंध जो जुड़े हुए थे वो भी सब दूर चले गए, सब इसको छोड़ गए। उसने देखा ऐसे कैसे हुआ, फिर भी उसको दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो भक्त था। फिर भी उस व्यक्ति को दुख नहीं हुआ, सब छोड़ के चले गए। जब कभी दुख आता, कोई साथ देता है, अपना पराया के उसी समय ही पता चलता है। तो धन दौलत जाने के बाद में भी सभी साथ छोड़ गए। एक बार ऐसा हुआ कि जब चल के जा रहा था, जो उसका चरण चिन्ह के साथ साथ और एक चरण चिन्ह पड़ता था, साथ में देखता था, वो भी एक बार जब नजर पड़ा तो वो दिखाई नहीं दिखा। जब वो भयंकर टूट गया,
धन दौलत चला गया, संगे समझ सब रिश्तेदार जो भी संसार में जुड़े हुए थे सब छूट गए, लेकिन जब चरण चिन्ह उसको नहीं देखा तब उसको दिल से टूट गया, एकदम हृदय से टूट गया। तो भगवान के नाम लेकर ऐसा बोला उसने कि सभी तो छोड़ गए, मेरे को दुख नहीं था, तो आप भी मुझे छोड़ गए, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो उसी समय ऊपर से आवाज होता है, हे मेरे भक्तों, मैं कभी साथ नहीं छोड़ा, ना छोड़ूंगा, मैं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं अभी भी तेरे साथ में ही हूं, हमेशा रहूंगा, कभी नहीं छोड़ा। बोले प्रभु जो चरण चिन्ह मेरे साथ साथ चलता था वो है ही नहीं, तो इसका मतलब तो ये मेरे साथ ही नहीं हो। तो भगवान कहते मेरे साथ ही हूं। भगवान कहते हैं कि जब तेरे पास धन दौलत था, तेरे साथ सब थे, संग संबंधी सब संसार में सभी जुड़े हुए थे, तो मैं पास में बगल में चलता था, साथ ही था। और जब तेरा आसपास साथ में कोई नहीं है, तेरी साथ चलने वाला कोई नहीं है, तेरे साथ में कोई नहीं है, धन दौलत नहीं, कुछ भी नहीं है, अब मैं तेरे को कंधा पे उठा लिया, जो चरण चिन्ह है अब वो मेरा ही है, अब मैं तेरे को मेरे कंधा पे उठा लिया, इसलिए और मेरा चरण चिन्ह नहीं आ रहा, वो चरण चिन्ह जो है वो मेरा ही है, तेरा नहीं है। कहते हैं जब किसी का कोई नहीं होता है, कोई भक्त है, भगवान के भक्ति कर रहा है, तो भगवान उसके साथ होते हैं, भगवान उस टाइम सहारा देते हैं, भगवान अपने ऊपर उठा लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। जब कोई पैसा होता है ना, जब ज्यादा पैसा होता है तो पैसा वाले क्या करते हैं, उल्टे सीधे करके ज्यादा पाप करते हैं, पैसा वाला करते हैं, तब भगवान को भूल जाते हैं। कभी कोई गरीब होता है ना, तो उसके पास तो पैसा धन तो है ही नहीं, उल्टे सीधे हरकत करके पाप क्या करेगा, उससे कम पाप होता है, उससे कम पाप होता है। तो ये पैसा वाला व्यक्ति होने के बाद में भी इधर उधर कभी भी भटका ही नहीं, भगवान के चरण नहीं छोड़ा। तो उसी तरीके से जब कोई किसी का नहीं होता है तो हमेशा ये मान लीजिए कि भगवान हमारे साथ होते हैं। तो आप भक्ति मार्ग में रहेंगे, जो जीवन में हमारे उतार चढ़ाव आता है, सुख और दुख आता है। आज सुख है, आपको किसी की जरूरत नहीं होती, और जब दुख होता है उस टाइम जो आपके आसपास वो छूट जाते हैं, उस टाइम कौन आता है, सिर्फ हमें साथ देता है तो ऊपर वाला ही साथ देता है, भगवान ही साथ देते हैं। लेकिन आप भगवान से पहले से ही भगवान के ही बन के रहेंगे, भगवान से दोस्ती करके रहेंगे, तो ही तो भगवान आपके साथ देंगे। भगवान को अपना दोस्त बना लीजिए, भगवान से दोस्ती कर लीजिए। मान लीजिए आप भक्ति नहीं करना चाहते हो तो भगवान को दोस्त बना लो, दोस्त बनाएंगे तो अपने आप आपके भक्ति भाव जगे उठेगा उनके प्रति। भक्ति क्या होता है, अपन कहते हैं ना किसी का, अरे यार वो फिर ना आदमी का भगत है, उसके बारे में बोलते ये मार डालेगा, उसके आदमी है, उसके परिवार का है, उसके खून का रिश्ता है, छोड़ेगा नहीं। दोस्त क्या होता है, आज मान लीजिए आपके दोस्त के बारे में कोई कहता है तो आप उसको छोड़ोगे, क्योंकि आप उसको खास मानते हो, आपका खास दोस्त है। तो इसी तरीका से भक्त बनने के लिए आपको कुछ ऐसा करना नहीं है, कोई भारी काम, कोई मोटा काम नहीं करना होता। आप ये समझ लीजिए कि आपको दोस्ती करना है, हमें दोस्ती करना है परमात्मा से, भगवान से। तो वही होती है भक्ति, वही होता है भगत, भक्ति करना वही होती है। कोई हमारी दोस्त कोई बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके गुणगान करते हैं कि मेरे दोस्त आज ऐसा है, आज बस इसी जगह पे आज यार बड़े पोस्ट में, आज मैं यूं एक फोन करूंगा तो मेरे ऐसा काम होगा, करते हैं ना। तो इसी तरीके से भगवान का भी साथ जरूरी है। इसी तरीके से जब सब छूट जाएंगे तो आपके काम कौन आता है, आपके अभी जीवन में आपके दोस्त काम आता है। इसी तरीके से आपके हमेशा के लिए भगवान भी दोस्त बन सकते, भगवान को भी बना सकते हो।
तो जब जरूरत पड़े तो इसी तरीके से भगवान भी अपना जिम्मेदारी उठा लेते हैं, भगवान भी जिम्मेदारी लेते हैं। तो जब आप भगवान को दोस्ती बनाओगे तो आपको हमेशा हर हाल में आप खुश रहेंगे। भक्ति भाव में हमारे जो दुख कष्ट का उसको एहसास करने नहीं देते, हर हाल में हम खुश रहेंगे, क्योंकि हमें खुद को समझना बहुत जरूरी है। जब खुद को समझ लोगे, किसी चीज को करने के लिए जब अच्छी तरह से उसको समझ लेते हो, वो करने में आसान होता है उस चीज को। उसी तरीके से जब आप जीवन को समझ लोगे, आने वाले समय क्या होने वाला है, मैंने गया, पास्ट गया, प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है, और मैं ऐसे करूंगा तो मेरे आने वाले में, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा तो मैं एग्जाम में अच्छे लिख के आऊंगा, हमारी रिजल्ट कैसा होता है। तो इसी तरीके से जब हम आप खुद को, जीवन को, संसार को समझ लोगे तो आने वाला दिन भी आपको अच्छा हो जाएगा, और हर हाल में आप आनंद और खुश होकर एकदम शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, सुकून मिलेगा आपको। तो ये धन दौलत कमा के भागम भाग जीवन में जो भाग दौड़ है, भागते रहते हो, इन सब चीजों से जितना आपको खुशी नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, ये सब करने में आपका धन दौलत तो हो चाहे नहीं हो, फिर भी आप हर हाल में खुश रहेंगे। एक बार आप करके देखो। हमेशा अपने साथ में जुड़ के ऐसी भक्ति मार्ग को, भगवान का साथ का और भगवान की दोस्ती के साथ बांध लो, फिर देखो आपको कैसा आपको खुशी मिलता है और आनंद मिलता है।